जो है ना वो हाईलाइट हो जाती है। हेलो ब्लड प्रेशर। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। मैंने ये मीटिंग ज्वाइन की है। माय नेम इज सानिया खालिद, डॉक्टर सानिया खालिद। आई एम न्यूट्रिशनिस्ट। वेलकम सानिया खालिद, वेलकम। थैंक यू सर। जी वेलकम सिस्टर, आप जहां जरूरत पड़ती है आप भी ऐड करें, हमें आपके इल्म की जरूरत है। जहां पे जरूरत ओके सर। आप भी ऐड करें। जी जी, आप सब प्लीज कंटिन्यू करें। अब ये जो हाफिज साहब प्रोसेस बता रहे हैं सर, इस प्रोसेस को वाटर रिटेंशन कहते हैं। पानी का जो है ना, एक्स्ट्रा वाटर का जो है हमारे सेलुलर लेवल पे और पर्टिकुलरली वो जो टिश्यूज हैं वहां पे इकट्ठे होते रहना, जमा होते रहना, वाटर रिटेंशन कहलाता है ये प्रोसेस। जी हाफिज साहब आगे बात करें प्लीज। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है ना? जी सर, आपकी आवाज आ रही है अब। अच्छा, जब हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना, हमारा जो लाइफ स्टाइल है ज्यादा साल्ट खाने का लाइफ स्टाइल है। जबकि अगर आप स्टडी करें तो जो सोडियम का मिनरल सोडियम का जो मिनरल है, ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम मिकदार में चाहिए, बहुत कम मिकदार में चाहिए। और 0.2 मिलीग्राम मेरे ख्याल में पर डे हमें जरूरत है। 0.2 मिली। अब हम सॉरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। लेस देन 2300 मिलीग्राम पर डे एक एडल्ट की जो है रिक्वायरमेंट होती है सोडियम की। अच्छा अच्छा। बट सर 2400 मिलीग्राम पर डे भी रिकमेंडेड होती है यूजुअली। अच्छा, बॉटम लाइन मोस्टली लेस देन होती है 2 मिलीग्राम। जी जी 24 100 मिलीग्राम 2400 milligram. अच्छा, Yes, sir. 2400 मिलीग्राम। इसको सादा Yes, लफ्जों में sir. 2 Exact ग्राम्स amount is 2 ग्राम्स। exact 2.4 amount is grams. 24 grams. 2.4 Yes, grams, sir. More precise, exact. Yes sir. अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये हमारी जो लाइफ स्टाइल है, इसमें साल्ट का जो हम हांडी में भी डालते हैं, फिर हम आप देखें ना कैल्शियम के मुकाबले में और मिनरल के मुकाबले में हम जो सोडियम ले रहे हैं वो अपने लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। और उस वक्त जब मतलब हमारी ब्लड वेसल जो सजाद कॉन्सेप्ट दे रहा था, उस वक्त जो हम सॉल्ट की मिकदार की ज्यादती करते हैं तो हमारी जो किडनी है, ये फ्लूइड को बाहर निकालने में प्रॉब्लम करती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि जब हमारी ब्लड वेसल के अंदर फ्लूइड की मिकदार ज्यादा हो जाती है तो उसका जो क्या होता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो फिर जो डायरेक्टली इसका इफेक्ट होता है वो किडनी के ऊपर दोबारा पड़ना शुरू हो जाता है। जब फ्लूइड बाहर नहीं निकलेगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा और ब्लड वेसल जो है ना वो तंग हो जाएंगी, वो जो बात कर रहे थे सिद्धार्थ भाई, तो जिसकी वजह से हमारी जो किडनी है दोबारा ब्लड प्रेशर से ना ज्यादा इफेक्ट हो जाएगी, इसके नेफ्रॉन वगैरह। अब आपको दावा देते हैं जी सानिया खालिद, ये जो ब्लड प्रेशर और सॉल्ट, इस कॉन्सेप्ट को आप आगे बढ़ाएं। जी सर। बेसिकली होता क्या है कि जब हमारी बॉडी में जो सोडियम है वो एक्स्ट्रा हम लेना स्टार्ट कर देते हैं अपनी डाइट के जरिए, यहाँ पे बाज़-औक़ात ये होता है कि किडनी प्रॉपर्ली जो है हमारे बॉडी से वाटर को एक्सक्रीट आउट नहीं कर रही है, और बॉडी से जब वाटर एक्सक्रीट आउट नहीं होता तो हमारी बॉडी से मिनरल भी एक्सक्रीट आउट नहीं होता है। जब सोडियम रिटेन करना शुरू कर देता है बॉडी के अंदर तो क्या होता है, सोडियम
ADH जो हार्मोन है, जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट से जो है वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है, वो ज्यादा अमाउंट में बॉडी में रिलीज होना शुरू हो जाता है। जब ADH हमारी बॉडी में ज्यादा रिलीज होता है तो वो कलेक्टिंग डक्ट से मैक्सिमम वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है और बॉडी में रिटेन करना स्टार्ट कर देता है। बॉडी में वाटर की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट को एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ और एक्स्ट्रा एफर्ट करके ब्लड को पंप करना पड़ता है, क्योंकि वाटर ज्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर और जो ब्लड होता है हमारे पास वो डाइल्यूट हो जाता है। ज्यादा वाटर रिटेन कर रहा है बॉडी के अंदर तो ब्लड डाइल्यूट हो गया है, उसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया है, इसलिए ब्लड को हमें पंप करने के लिए हार्ट को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन जाना शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरव्यू। यहाँ पे मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो ADH हार्मोन है इसकी ज़्यादा जो इसका रिलीज है वो सबब बनता है हाइपरटेंशन का, या कम रिलीज इसका जो है ना वो सबब बनता है? कि अगर इसकी सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा होगी तो फिर हाइपरटेंशन की कॉज है ये, या इसकी सिक्रीशन कम होगी तो ADH हार्मोन की? आई होप कि मेरी बात आ रही है आपको। ये असल में ये जो डॉक्टर साहब बता रही हैं, ADH हार्मोन जो है वो वाटर रिटेंशन का बायस बनता है। वो जो वाटर रिटेंशन है वो ब्लड को डाइल्यूट करता है। वाटर डाइल्यूशन का मतलब ये है, ब्लड डाइल्यूशन का, कि ब्लड की क्वांटिटी बढ़ जाती है। जब ब्लड की क्वांटिटी बढ़ेगी तो आप ऑब्वियसली हार्ट को ज्यादा एक्स्ट्रा पंपिंग करनी पड़ेगी, हार्ट पे एक्स्ट्रा बर्डन आएगा। ये बताना चाह रहे हैं जी सिस्टर, आपने यही कॉन्सेप्ट बताया ना सर? आप एक दफा इसको रिपीट कर दीजिएगा काइंडली। तारिक भाई, ये डॉक्टर साहब ये बताना चाह रही हैं कि ये जो ADH हार्मोन जो है एक्स्ट्रा क्वांटिटी में रिलीज होता है ना, उसके नतीजे में क्या होता है कि वो जो वाटर रिटेंशन है वो असल में उसको खत्म करने के लिए ADH हार्मोन रिलीज होता है। अब वो वाटर रिटेंशन क्या करती है, ब्लड को डाइल्यूट करती है। डाइल्यूशन का मतलब ये है कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है बॉडी में। जब ब्लड का वॉल्यूम जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हार्ट को एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ेगी। हार्ट को जब एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ेगी तो ये फिनोमेना ब्लड प्रेशर में डिफिकल्टी आएगी। अब एक तो हार्ट के मसल्स डिस्टर्ब होंगे। और जी डॉक्टर साहब, अब आप अपनी प्लीज आगे, आपका शायद माइक बंद हो गया था, आगे इसको एक्सप्लेन करें, बड़ा खूबसूरती से आप एक्सप्लेन करें। ना कि जब सोडियम को निकाला जाता है तो पानी भी जिस्म से कम हो जाता है ना, सोडियम। जी सर, जब सोडियम बॉडी से एक्स्ट्रा निकल जाएगा तो पानी को रिटेन करने वाली कोई चीज बाकी ही नहीं रही ना। सोडियम नहीं तो ADH को रिलीज करवाना है। ठीक है, तो इस वजह से फिर खून गाढ़ा हो जाता है। जी सर, जी। असल में तारिक भाई, ये जो नौजवान ने 3 बताए हैं ना फिनोमिनाज, वो बड़े डाययूरेटिक्स जो है और बीटा ब्लॉकर्स, और उसके साथ साथ उन्होंने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं, ये 3 वो फिनोमिनाज हैं जो कि हमारी बॉडी का जो नेचुरल एक प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं ड्यू टू यूज ऑफ मेडिसिन। तो अब ये जो तीनों फिनोमिनाज हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए बेस्ट हमारे पास ये जो बीपीकॉम है, इसको नेचुरल वेजोडाइलेटर कहते हैं। मतलब ये बड़ा स्पोर्टिंग होता है, BCM बड़ी स्पोर्टिंग होती है। फिर हमारे सप्लीमेंट्स जो हैं वो नेचुरल वे में ये सारा काम करते हैं, जो कि आर्टिफिशियली मेडिसिन से डॉक्टर्स हमारी बॉडी से लेते हैं, और वो आर्टिफिशियली जो ये तीनों फिनोमिनाज के ऊपर मेडिसिन इम्पैक्ट डाल रही होती है। ऑब्वियसली उनकी कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो बहुत सीवियर है, उस पर डॉक्टर साहबा रोशनी डालेंगी। डॉक्टर साहबा, आप प्लीज इसको एक्सप्लेन करें। ये सजाद हैदर साहब ने ये जो तीनों इकरार भी आपने फरमाया, इन्होंने 2 रीजन बताई है ना, तीसरी कौन सी रीजन आप कह रहे हैं? 2 रीजन बताइए। 3 तरह की मेडिसिन बताई है ना, डाययूरेटिक्स हैं, बीटा ब्लॉकर है, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। हाँ, ठीक है। तीनों किस्म की जो मेडिसिन है ना, ये हमारी बॉडी के ऊपर इतने डैमेजिंग इफेक्ट डाल रही होती है कि अगर ब्लड प्रेशर के मरीज को पता चल जाए, एक्सप्लेन कर दिया जाए कि आपका ब्लड प्रेशर तो फॉर द टाइम बीइंग कंट्रोल हो रहा है, लेकिन एट द कास्ट ऑफ डिटरेशन ऑफ दीज 3 फैक्टर्स, तो वो कभी वो ब्लड प्रेशर वाली दवाइयां नहीं खाएगा। ये जो तीनों फैक्टर्स हैं
उसको डॉक्टर्स जो हैं वो आर्टिफिशियली जो है वो रिड्यूस करते हैं। जैसे अभी खसूसन जो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसका एक नेचुरल फिनोमेना होता है, उसमें मतलब नेचुरल इलास्टिसिटी होती है, यानी लचक होती है। वो पहला काम ब्लड प्रेशर की दवाइयां ये करती हैं कि उस लचक को जो है वो कम कर देते हैं। वो उसको वेज़ोडाइलेशन के अमल की वजह से उसको डायलेट तो करती है लेकिन वापस कॉन्ट्रैक्शन नहीं करती। ये एक बड़ा खतरनाक होता है। फिर ये जो इन्होंने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बताया, अब इसके नतीजे में फिर कैल्शियम डेफिशिएंसी आती है। कैल्शियम जो है वो हमारे हार्ट के मसल्स को भी स्ट्रेंथन करता है, हार्ट के नर्व्स को भी स्ट्रेंथन करता है। तो जब ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दवाइयां जो है वो कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करेंगी, कैल्शियम नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली हमारे सारे बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर बड़ा बैड इफेक्ट आएगा। और ये इसी तरीके से बीटा ब्लॉकर्स जो है ये भी मतलब कह लें कि हार्ट की जो पंपिंग की सलाहियत है उस पे इफेक्ट करती है। और इन द लॉन्ग रन ब्लड प्रेशर की दवाइयों की वजह से पेशेंट जो है कार्डियक पेशेंट बन रहा होता है। तो अगर ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट को इन तीनों जो फिनोमिनाज हैं उनके हवाले से एजुकेट कर दे तो वो कभी भी वो कहे मैं ब्लड प्रेशर ज्यादा होना अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं ब्लड प्रेशर की दवाइयां नहीं खाऊंगा। हालांकि इन ब्लड प्रेशर को नेचुरली आप रिड्यूस कर सकते हैं। ये हमारे पास बेस्ट वेज़ोडाइलेटर है, बीपी कॉम है, हमारी बीसीएम है, फिर हमारा चिट्रोसान है, हमारी एंटीलिप्टी है। ये नेचुरल वे में, और फिर साथ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरशन, नेचुरल वे में जो है ब्लड प्रेशर को हम रिड्यूस कर देते हैं। तो वही फिर वो जो मेडिसिन जो है उसका पूरी दुनिया के अंदर एक कह लें माफिया है, वो माफिया अल्लाह माफ करे वो डॉक्टर्स को ब्राइब करते हैं, डॉक्टर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लिखते हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी के सारे सिस्टम डिटरेट होते हैं। वो डॉक्टर साहब ने बताया कि 6 ऑर्गन्स हमारे या 5 ऑर्गन डेफिसिट की तरफ जाते, 5 ऑर्गन नहीं पूरी बॉडी के निजाम जो है ब्लड प्रेशर की वजह से डिटरेट हो रहे होते हैं ना, उसको हम नेचुरली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये माशाल्लाह नौजवान ने, सजाद हैदर ने, इन तीनों मेडिसिन, तीनों कैटेगरीज ऑफ मेडिसिन और वो जो 3 हमारी बॉडी के सिस्टम्स हैं उन पे जो बैड इम्पैक्ट आते हैं उसको बड़ा खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया। और ये डॉक्टर साहबा ने मजीद उसमें बड़ा खूबसूरत एडिशन किया। मैं चाहूंगा कि इन तीनों एरियाज पे ब्लड डॉक्टर साहबा आप मजीद वजाहत करें। सर एक्सक्यूज मी सर, मैं जोहा अमजद बात कर रही हूँ, न्यूट्रिशन जोहा अमजद। जी 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 जोहा साहबा, सर आप मैं यहाँ आया करें हमारी हर क्लास के अंदर और खुसूसन सैटरडे सर मैंने क्लास के अंदर। रिसेंटली ज्वाइन किया है। जी 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 मुझे ना थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ऐड करना था, इफ यू अलाउ मी टू ऐड। हाँ जी प्लीज करें, आप बड़ा खूबसूरत वो एक्सप्लेन कर रही थी। नहीं नहीं सर, मैं सानिया खालिद नहीं हूँ, मैं जोहा अमजद बात कर रही हूँ, न्यूट्रिशन जोहा अमजद। जी 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 जोहा साहबा करें। सर यहाँ पे एक्चुअली ये है कि हमारी बॉडी की जब थोड़ा सा यहाँ पे बीच में एक जो चीज मिस हो रही थी वो मैं ऐड करना चाह रही थी कि जब इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी जब हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन है या हमने सोडियम के इंटेक ज्यादा किया है तो उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है। जो हमारी बॉडी में रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है RAS, आई गेस मैंने काफी लोगों को ये पता होगा कि हमारी बॉडी में जब हमारी किडनी ये रिलीज करती है, कब? जब हमारे इलेक्ट्रोलाइट या हमें डिहाइड्रेशन है, जब हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, हमारी बॉडी में सोडियम या किसी भी मिनरल यानी कि जो जैसे सजाद साहब बात करते हैं कि जो कैल्शियम है वो हम कैल्शियम चैनल इसको जो है वो देख रहे होते हैं, उसकी इम्बैलेंसिंग है तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ये क्या कर रहा है कि हमारे रीनल ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर दे। जब हमारा रीनल ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा तो हमारी किडनी ने एक प्रिकर्सर रिलीज करना है प्रोरेनिन, और उसने फिर सिक्रीट करना है सर्कुलेशन के अंदर, जिससे क्या होगा कि हमारी बॉडी ने एंजियोटेंसिस 1 जो लिवर में प्रोड्यूस होता है उसको कन्वर्ट करना है इस रेनो एंजिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE से उसको किडनी को मैसेज देना है कि ये अपना प्रिकर्सर नंबर 2 को रिलीज करे जो कि रेनो एंजियोटेंसिन 2 है। ठीक है, वो क्या करता है डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्ट, इसके स्पेलिंग मुझे बता दीजिएगा, ये हार्मोन जो आप बता रहे हैं ना, तो ये मुझे बता RENIN जी जी ANGIO जी TEN जी SIN जी सिस्टम।
ठीक है जी, थैंक यू, RAS। कंटिन्यू। और उसके बाद ये कि हमारी जब एंजियोटेंसिन जो लिवर वन ने एंजियोटेंसिन 1 प्रोड्यूस किया, उसको आगे से हमें बॉडी की तरफ से उसको वो स्टिमुलेशन का मैसेज मिलता है, तो वो एंजियोटेंसिन 2 प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारा प्रोड्यूस कर रहा होता है एल्डोस्टेरोन कॉर्टेक्स में, हमारे किडनी के कॉर्टेक्स में। तो वो हमारे रीनल ट्यूब को मैसेज देता है हमने रीअब्जॉर्प्शन करनी है सोडियम की, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। वो जब रीअब्जॉर्प्शन होती है सोडियम की, उससे क्या होता है, कंसंट्रेशन जो ब्लड की है, यानी कि जो ब्लड है वो मोर थिक हो जाता है, जिसकी वजह से वो बॉडी में पोटेशियम की भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसिंग स्टार्ट हो जाती है। और ऐसा सेलुलर फ्लूइड जो होता है, क्योंकि पोटेशियम को भी रोक रहा होता है, सोडियम को भी रोक रहा होता है, वाटर की अब्जॉर्प्शन भी कर रहा होता है, तो वाटर में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो इंक्रीज करने लग जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है हमारी बॉडी के अंदर, और हमारी नालियां जो है, जिसे हम वेजोकंस्ट्रिक्शन का अमल कहते हैं, वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे ही हम कोई डाययूरेटिक लेते हैं या हम कोई भी बीपी की मेडिसिन लेते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा ये सारा आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही डॉक्टर साहबा? जी सर, मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी कि डायरेटिक्स लेने से एक तो हमारी ये होता है कि बॉडी का जो फ्लूइड है हमारे पास, जो बॉडी के अंदर रिटेन कर रहा है, वो हमारे पास उसे यूरिनेशन के जरिए देन फिर क्या होता है कि बॉडी डायरेटिक्स के इफेक्ट में उसे एक्सक्रीट आउट करना शुरू कर देती है। ठीक है, अगर बॉडी में हमारे पास वाटर रिटेन रहना शुरू हो जाए तो एक तो एडिमा कॉज होना शुरू हो जाता है, उसके बाद पेरिटोनियल एडिमा भी हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है। दूसरा मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि जब सोडियम बॉडी में रिटेन होना शुरू होता है तो साथ में वो क्या करता है कि ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है उसे भी बाइंड करना शुरू कर देता है अपने साथ। ना तो वो बोन्स के अंदर जाने देता है उसे, ताकि बोन्स के अंदर मिनरलाइज हो जाए और बोन्स हमारी स्ट्रॉन्ग हो, ना ही उसे वो कहीं और यूटिलाइज होने देता है। कैल्शियम को भी वो अपने साथ ब्लड में जो है वो बाइंड करना शुरू कर देता है, जिससे हमारे पास फर्दर कॉम्प्लिकेशन आना शुरू होती है कि किडनी स्टोन्स का मसला हमारे पास आना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये जो फिनोमिना आप बता रहे हैं वो इसकी रीजन नेचुरल प्रोसेस है ना हाइपरटेंशन का, या मेडिकेशन के इफेक्ट की वजह से हो रही है? मेडिकेशन जी जी, वो जो आपने तीनों फिनोमिनास बताए ना, अल्टीमेटली सॉरी सर, मेरा ब्लड नेट चला गया था, आई एम सॉरी, आई हैव कनेक्टिविटी इश्यूज। और ये डायूरेटिक की वजह से ये फिनोमिना बता रहे थे आप? जैसे ही ये हम तीनों डाययूरेटिक लेते फिनोमिनास, हैं, डायूरेटिक भी, बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स मेडिसिन जो है ना, ये तीनों मिलके ये फिनोमिना कॉज करते हैं। जी, थैंक यू सो मच जी, कंटिन्यू। जी डॉक्टर साहब, मजीद इसके ऊपर आप थोड़ा रोशनी डालें, बड़ी खूबसूरती से आप सारा फिनोमिना एक्सप्लेन कर रही थी। सर बस यहाँ पे ऐसे ही ये बता रही कि जैसे हम डाययूरेटिक, एसी इनहिबिटर्स या हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लेते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को रिवर्स कर देती है, यानी कि उसे रोक देती है। सबसे पहले वो एंजियोटेंसिन 2 को मैसेज देती है कि नाउ कि अब आपको बॉडी जो है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन की तरफ जा रही है, तो अपना काम रोक दें, यानी कि वेजोकंस्ट्रिक्शन को रोक दें। कि जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 स्टॉप होता है, वैसे ही वो लिवर को मैसेज भेजती है कि अब आपने जो एंजियोटेंसिन 1 है उसको स्टॉप करना है। वो स्टॉप होता है तो हमारी बॉडी जो है वेजोडाइलेशन की तरफ ऑटोमेटिकली जाना शुरू हो जाती है। हमारी जो वॉल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो अपनी डायलेशन की तरफ स्टार्ट जाना शुरू होती है, यानी खुलना शुरू होती है। और जिससे ये होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो अपनी नॉर्मल जो वैल्यू है, जो नॉर्मल स्पीड है, उस पर आना शुरू होता है, हमारा ब्लड फ्लो जो है। ये चीज थी जो मुझे लग रहा था मिसिंग है, आई हैव टू ऐड।
थैंक यू जी, बड़ा खूबसूरत एडिशन आपने किया। आप प्लीज सैटरडे को तशरीफ लाया करें, ये आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। ये सारे लोग बड़े टॉप लेवल के लोग हैं, टाइम्स को पाकिस्तान में और दुनिया भर में प्रमोट कर रहे हैं। और थोड़ा सा आप अपने हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं उनको भी स्टडी करें, और हमारे जो डिवाइसेस हैं पर्टिकुलरली BCM और BPCOM जो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं, वो तीनों